नमस्ते है जी। एशियन हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेकी हीलिंग, अपनी रेकी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ प्राचीन तरीके बताऊंगा जो हमेशा से काम आते रहे हैं सारे रेकी हीलर्स को, सारे हीलर्स को। देखिए, यहाँ पे हीलर होते हैं। कोई रेकी हीलर, कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई प्राणी हीलर, नाम अलग अलग है, तरीके थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन हीलिंग वही है। देने वाले वो हैं, करने वाले आप हो और कराने वाले आपके मरीज। ऊर्जा वही है, तरीके अलग। ये एक ऐसा मैथ्स है, एक ऐसा गणित है जिसके फार्मूलाज, जिसके सूत्र अलग अलग हो सकते हैं, बट रिजल्ट वही होगा। अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज करें, कैसे आप दिन ब दिन और अपने आप को प्रभावशाली बनाएंगे रेकी हीलर बनने के बाद, कुछ तरीके आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। गौर से समझिएगा। सबसे पहला है सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हीलर्स को ये लगता है कि पहले लेवल के, सेकंड लेवल के या थर्ड लेवल के अट्यूनमेंट के बाद ही सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी सिर्फ 21 दिनों के लिए। नहीं, रेकी हीलिंग, एक रेकी हीलर के लिए पूरी ज़िंदगी सेल्फ हीलिंग करनी ज़रूरी है। कुछ नहीं तो कम से कम 7 चक्रों को 3-3 मिनट, 7 चक्रों को 3-3 मिनट ना सही तो 2 हाथ को 2 चक्रों में रख के आप हीलिंग कर सकते हैं, जिससे 12 मिनट में ही आपकी सेल्फ हीलिंग पूरी हो जाएगी। तो 21 मिनट तो करना ही चाहिए, 3-3 मिनट 7 चक्रों को। नहीं हो सकता तो 2 हाथों को 2 चक्रों में रख के कर लीजिए। तो सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। रोज़ सेल्फ हीलिंग करने से आप स्टेप बाय स्टेप रोज़ ग्रो करते जाते हैं, रोज़ आप ऊर्जावान होते जाते हैं, रोज़ आप अपनी दिन भर में इकट्ठी की हुई नेगेटिविटी, गंदगी को ख़त्म करके अपने आप को एक अच्छे हीलर में कन्वर्ट करते जाते हो, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखते हो। दूसरा, रेकी हीलिंग देना और लेकी हीलिंग लेना। देना और लेना बहुत ज़रूरी है। अब देना तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपके मरीज़ हैं, आपके पेशेंट हैं, आपकी चीज़ें हैं, आपके सामान हैं, गाड़ी, मोबाइल, हर चीज़ को आप दे ही रहे हो। लेना भी ज़रूरी है। अब लेंगे कैसे? आसपास में अगर कोई भी आपके जान पहचान में कोई रेकी हीलर है, कोई और संस्थान है, तो उनके साथ मिलिए, उनके साथ ग्रुप बनाइए और सर्कल रेकी कीजिए। मतलब एक साथ सबके सब मिल के रेकी कीजिए। सर्कल रेकी पे एक और वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। सर्कल रेकी कीजिए, एक दूसरे को रेकी दीजिए। अब आप सोचेंगे अगर मैं अपनी रेकी उस हीलर को दूंगा तो मेरी ऊर्जा कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देने से ऊर्जा सिर्फ बढ़ती है, इसमें सिर्फ बढ़ती है आपकी ऊर्जा। तो एक दूसरे को रेकी हीलिंग दीजिए और लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रेकी हीलिंग देने का चंद्रमा को, सूर्य को, उगते हुए सूरज को या ढलते हुए सूरज को या रात के टाइम चंद्रमा को आप रेकी हीलिंग भेजिए। फुल मून हो, मतलब जो पूर्णिमा की चंद्रमा हो तो सबसे अच्छा है, उनको रेकी हीलिंग भेजिए। आप जितनी देर उनको रेकी हीलिंग भेजेंगे वो 100 गुना आपके ऊपर रेकी हीलिंग वापस आएगा। तो ये एक तरीका होता है रेकी हीलिंग देने का, रेकी हीलिंग लेने का। अपने गुरुओं को याद करके, जैसे साईं बाबा, जैसे जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, विवेकानंद, ऐसे जिन्हें भी आप गुरु के तौर पे मानते, गुरु तत्व जिनमें देखते हैं, उन्हें रेकी हीलिंग भेजिए। आपके पास वो पलट कर 100 गुना होकर आएगा। तो इससे रेकी हीलिंग देना और रेकी हीलिंग लेना दोनों आपका हो जाएगा। ये आपको अक्सर करते रहना चाहिए। तीसरा, काशु मेडिटेशन। काशु या ताशु दोनों तरह से बोलते हैं। रेकी मेडिटेशन का नाम है ताशु मेडिटेशन या काशु मेडिटेशन। काशु मेडिटेशन मैंने बना के सिखाया हुआ है। उस मेडिटेशन को आपको हमेशा करना चाहिए। एक रेकी हीलर को हफ्ते में 3 से 4 बार काशु मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, इससे आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी सोच बढ़ेगी। आपको कैसे रेकी हीलिंग देना है अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट्स को, ये आपको समझ में आएगा। कब, कैसे, किस तरह की रेकी हीलिंग की ज़रूरत है, कौन से सिंबल की ज़रूरत है, ये इंट्यूशन आपके अंदर आना शुरू होगा। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी सोच समझ, आपकी विजडम, आपके विचार, आपकी पॉजिटिविटी सब बढ़ेगी। तो ये मेडिटेशन आपको करते रहना चाहिए। चौथा है ज़मीन से जुड़ाव रखना है। जब मौका मिले खाली पैर ज़मीन पे चलिए। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। खाली पैर घास, सुबह सुबह वॉक पे निकल जाइए, ज़मीन पे, मिट्टी पे, घास पे चलिए। पेड़ पौधों को ऐसे हाथों से छूइए, गार्डनिंग करिए, फूलों को, पत्तियों को छूइए। जितना आप मदर नेचर से ताज़ी बनी हुई चीज़ों को छूओगे, स्पर्श करोगे, अपनी स्किन से स्पर्श करोगे, आपका अर्थिंग, आपका बेस चक्र और स्ट्रांग होता जाएगा और आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। रेकी हीलिंग में अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपकी शक्ति हमेशा बढ़ती है और आप रोज़ ऊर्जावान होते हैं और जितनी नेगेटिविटी है वो ड्रेनेज हो जाता है वहीं से।
ये तो थी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको समझनी चाहिए थे प्राचीन तरीके। इसके अलावा कुछ ये है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाथों को हमेशा रब करना चाहिए, अच्छे से साफ़ रखना चाहिए अपने पाम चक्रास को। जब भी आप हीलिंग के लिए बैठेंगे, चक्रों का आवाहन करने के बाद सिम्बॉल्स को बनाने का, इससे रब कीजिए। अच्छे से रब करने से ये साफ़ हो जाता है और यहाँ से ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है। अगर आप क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं तो क्रिस्टल भी इस्तेमाल करके क्रिस्टल को यहाँ रख के आप रब करें। क्रिस्टल रब करने से आपके पाम हमेशा क्लीन होते हैं। क्रिस्टल्स पे भी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, क्रिस्टल का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या इसका इस्तेमाल नेसेसरी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इन सब बारे में भी मैं आने वाले समय में वीडियो आप लोगों को बना करके बताऊँगा। साथ ही आप लोगों के बहुत डिमांड है कि मैं एक क्लास लूँ, प्रॉपर क्लासेस लूँ, जूम क्लासेस लूँ, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लूँ कि जिसमें आप मुझसे सवाल भी पूछ सकें, जवाब भी पूछ सकें। तो ऐसी एक बहुत जल्दी एक व्यवस्था हम करने वाले हैं जिसमें मैं एक प्रॉपर क्लास लूँगा, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लूँगा, जिसमें आपके सवाल भी होंगे, मेरे जवाब भी होंगे और मैं पूरा रेकी हीलिंग आपको सिखाऊंगा एक लेवल को, जो भी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं ये समझ में आया होगा। अगर और कोई सवाल होंगे तो मेरे कमेंट में पूछिए या इंस्टाग्राम में आके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में आके मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको जवाब अच्छे से दे पाऊँगा, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे कमेंट दब जाते हैं। लाइन से कमेंट आने की वजह से पता भी नहीं चलता कौन किसने क्या पूछा था। इंस्टाग्राम के मैसेजेस में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो उसमें मैं बहुत हद तक जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ रह जाए तो माफ़ कीजिएगा, बात हम करते रहेंगे। लाइव क्लासेस में आपके सवाल के पूरे जवाब दिए जा सकते हैं, तो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।